ही नहीं बल्कि दुनिया भर में काफी पसंद की जाती है। इसकी नाजुक और सुंदर कढ़ाई सबको बहुत पसंद आती है। सेलिब्रिटीज भी इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। साथ ही साथ ये अपनी बारीकी और सटीक काम के लिए भी काफी मशहूर है। वहीं हम भारत के बाद दुबई में चिकनकारी ने अपना जलवा बिखेर कर अवार्ड अपने नाम हासिल कर लिया। देखिए, लखनऊ अपनी ऐतिहासिक चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर है, अपनी विरासत के लिए, अपनी ऐतिहासिक इमारतों के लिए और खाने पीने की चीजों के लिए। लेकिन लखनऊ एक और चीज के लिए बेहद ही फेमस है, वो है चिकनकारी। तो इस शॉप को लेकर अगर हम बात करें तो ये बहुत ही पुरानी शॉप है, लेकिन यहाँ पर अपने नए तरीके से और नए कला के तहत इन्होंने एक अलग मुकाम हासिल किया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपका सबसे पहले मैं नाम जानना चाहूँगी, और जिस तरीके से आपने एक अवार्ड जीता है अभी हाल ही में, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोग यहाँ तक आए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कोशिश इस बात की हमेशा की कि हम अपने जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है लखनऊ का, तो हमने कोशिश की कि उसको हम हमेशा प्रमोट करें। और जब हम इस काम में आए थे तो यहाँ पर ज़्यादातर चिकनकारी ही था। उसके बाद हमने जब देखा यहाँ पर कि कुछ डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं, अच्छे से बन सकती हैं, तो हमने उस चीज़ों को शुरू किया और काफ़ी अप्रिशिएट किया गया हमारे काम को। और काफ़ी हमने रियलिटी शोज़ के लिए भी काम किया। इवन बिग बॉस में भी हमने अपने कुछ आउटफिट्स भेजे जो काफ़ी सराहे गए। मल्टीपल फैशन शोज़ होते हैं लखनऊ में, डिफरेंट कंपनीज कराती हैं, तो उनमें भी काफ़ी पार्टिसिपेट करते रहे। शुरू से मतलब एक फ़ैशन को थोड़ा सा हमने लखनऊ का जो ट्रेडिशन था और फैशन को वो जोड़ने का काम किया। दुबई के ऑडियंस का कैसा रिएक्शन था जब उन्होंने लखनऊ की चिकनकारी को देखा? कैसा प्यार मिला वहाँ पे? क्या कहना चाहेंगे आप उसके? मैं तो जब रैंप पे इवन हमारे मॉडल्स आ रहे थे, जब हमारा राउंड शुरू हुआ, तो हम लोग काफ़ी नर्वस थे कि जो है, क्योंकि यहाँ का ऑडियंस बिल्कुल इंडियन ऑडियंस से अलग था, क्योंकि वो मिडिल ईस्ट में आते हैं, उनकी चॉइसेस, उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन, हर चीज़ अलग है। तो हम लोग थोड़ा सा नर्वस थे। बट वहाँ पर जो जब हमारा पहला मॉडल गया और वापस आया, फिर सेकेंड मॉडल रैंप पर गया, तो जो एक चमक थी ऑडियंस की निगाह में और जो हमारे आउटफिट्स थे, तो मैं उस टाइम समझ गया था कि ये चीज़ हमारी जो है वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया है। और फिर सारे धीरे धीरे करके हमारे मॉडल से हमारा राउंड पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ। तो लास्ट में फिर उन्हीं ने अनाउंस करके मुझे बुलाया और रैंप पर मैंने ऑडियंस के काफ़ी जो रिव्यूज़ थे वो मैंने सुने भी और देखे भी। वो काफ़ी खुश थे वहाँ पर कि उनको कोई नई चीज़ देखने को मिली इंडिया की तरफ से। बिकॉज मैंने वहाँ पर एक चीज़ देखा कि वो लोग इंडिया से काफ़ी मोहब्बत करते हैं और उनको काफ़ी उम्मीदें थी हमसे, और उन्हीं ने बहुत अप्रिशिएट किया और काफ़ी उन्हीं ने कहा कि नहीं, आप हमसे जुड़ें और आगे के लिए हमें कुछ ऐसा बताएं जो इंडियन ट्रेडिशन को जो है वो प्रमोट करें। तो हम लोगों ने उस पर काम किया और हम लोग ने एक वहाँ पर अवार्ड फंक्शन भी था, उसमें भी हमें उन्हीं ने नवाजा उस अवार्ड से। तो वो सारी चीज़ें करके एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ वहाँ से हम वापस आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अभी हमने आपको बताया कि किस तरीके से लखनऊ की चिकनकारी जो है, देखिए, बॉलीवुड सेलेब से पहुंचकर वो दुबई तक पहुंच गई है और दुबई के ऑडियंस को भी अपना दीवाना बना रही है। हमीरपुर से